हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी आज की वीडियो में हम आपको सर के और जिस्म के दूसरे बालों के मुताल्लिक बहुत सी अहम मालूमात से आगाह करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाल की उम्र क्या होती है, बालों की सेहत के बारे में डिस्कस करेंगे, बालों का झड़ जाना, बालों को किस तरह गिरने से बचाया जा सकता है या बालों को बढ़ाने के मुख्तलिफ और कदीम नुस्खों के बारे में बताएंगे जो आपने इससे पहले कहीं भी नहीं पढ़े होंगे और सुने होंगे। बालों को घुंघराला कैसे बनाया जाता है, ये घुंघराले बालों को ठीक कैसे किया जाता है, बालों को सफ़ेद होने से कैसे बचाया जा सकता है, या बालों को साफ़ करना और साफ़ करने के ऐसे तरीके आज अपनी वीडियो के एंड में बयान करूँगा, जो उम्मीद है इससे पहले आपको किसी हकीम और किसी डॉक्टर ने नहीं बताए होंगे। कौन सी चीज़ें हैं जो बालों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो बालों के लिए नुकसानदेह हैं, वो भी आज हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बालों के अज्जा कौन से होते हैं, बाल बने किस चीज़ से होते हैं। तो बाल में वही अज्जा होते हैं जो हमारे नाखूनों की साख्त में शामिल होते हैं। बाल की नोक जो तेज़ तर होती है, अगर बीमारी के बायस टूट जाए या चिर जाए तो इसकी नोक को काट देना चाहिए ताकि बाल में असर न हो, बढ़ने की ताकत पहले से बढ़कर आए। बालों पर हादसात का बहुत जल्दी असर होता है। कौन से हादसात हैं जो बालों के गिरने का या बालों की सफ़ेदी का बायस बन सकते हैं? इनमें से दर्द या खौफ, किसी सदमे की वजह से, पेट में बहुत ज़्यादा या जिस्म में गैस की वजह से, अगर ये गैस वगैरह या हवा बाल के जिस्म में दाखिल हो जाए तो चंद घंटों में बालों को सफ़ेद कर देती है। जिस्म के तमाम हिस्से पर बाल होते हैं, चंद हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बाल नहीं होते, जैसे कि आँख, लब, छाती वगैरह, हाथों की हथेलियाँ और पाँव की तलवों के अलावा तकरीबन जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों पर बाल होते हैं। तो इंसान की जल्द के नीचे स्वीट ग्लैंड्स होती हैं और एक मुरब्बा इंच में तकरीबन 38 होते हैं। तो जहाँ से बालों की पैदाइश अमल में आती है, ये गदूद बालों को ग़िज़ाइयत पहुँचाते हैं और इसके पट्टे भी यही काम करते हैं। बालों की रंगत का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो पट्टों से है। सर के बाल हफ्ता में तकरीबन 1/8 इंच बढ़ते हैं और इस तरह वो साल भर में तकरीबन 6.5 इंच बढ़ते हैं। एक मुरब्बा इंच में कितने बाल होते हैं? एक मुरब्बा इंच में 1000 बाल होते हैं और इस तरह पूरे सर में तकरीबन 1,20,000 बाल होते हैं। जिसके सर पर घने बाल हों उनकी तादाद तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख होती है। बाल की उम्र 2 साल से 6 साल के दरमियान होती है। जब कोई बाल गिर जाता है तो उसकी जगह पे या तो नया बाल पैदा होता है, हाँ अलबत्ता अब्रू आईब्रो जिसको बोलते हैं, कि बाल की उम्र तकरीबन 100 से लेकर 125 साल होती है। औरतों के बाल ज़्यादा से ज़्यादा कितने लंबे हो सकते हैं? औरतों के बाल ज़्यादा से ज़्यादा 58 इंच की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। जिनके सर की जिल्द के मसामात तंग होते हैं तो उनके सर पर बाल भी बहुत कम पैदा होते हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो बालों की सेहत पर असरअंदाज होती हैं, जो बालों के लिए मुनासिब नहीं है? तो इनमें सबसे पहले सर्दी की शिद्दत जो है वो ये बालों की सेहत और परवरिश के लिए मौजू नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं कि सर को दूसरे अनासर से के असरात से बचाना भी ज़रूरी है, लेकिन इसको वज़नी और बंद चीज़ों से ढांकने से भी बालों की उम्र कम होती है। मुतदिल मौसम हो, जैसे बाहर का मौसम या इब्तदाई सर्दियों में या सर्दियों के जाते हुए जब मौसम बहुत मुनासिब होता है, धूप निकली होती है, तो इस मौसम में अगर आप खुले सर यानी कि औरतें बगैर दुपट्टा लिए अगर सूरज की रोशनी में बैठेंगे तो ये सर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर की जल्द में अगर खुश्की हो या नसों की दर्द हो तो इस वजह से भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। बालों के झड़ने में उम्र के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन हमारे तमद्दन में या हमारे माशरे में आम तौर पर बालिग मर्द के सर के बालों का गिरना नहायत तकलीफ़ दह मसला है। अब ये कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन बीमारी की अलामत ज़रूर समझी जाती है। सर के बालों में
तकरीबन 16 किस्म की मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से बाल गिर जाते हैं। तो जब बाल किसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो मुसलसल गिरने लगते हैं, लेकिन इसकी जगह दूसरे नए बाल पैदा नहीं होते। तो इस वक्त ये सवाल खुद ब खुद पैदा होता है कि क़िबल वक्त बाल गिरने की वजह क्या थी। यानी बुढ़ापे से पहले बाल गिरना, जवानी में बाल गिर जाना, या क़िबल बुलूगत बाल गिर जाना, ये बहुत तशवीशनाक बात है। गिरने वाले बाल के मकाम पर दूसरा बाल क्यों नहीं पैदा होता, तो इन दोनों नुकात पे हम ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे। गंजेपन की बालों के झड़ जाने की उनमें से सबसे पहले मरूसी गंजापन आता है। गंजेपन वाला गंजी ही होता है। बाज़ ख़ानदानों के नौजवान लड़के तकरीबन 18 साल की उम्र से ही गंजे हो जाते हैं और इनका इलाज आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका। तो ऐसे मरीज़ों के लिए कीमियाई और अद्विया हयातीन और जमादात मुफीद साबित हो सकते हैं। तो ये मरूसी बीमारी होती है जो वालिदैन से चल के आगे बच्चों में मुंतकिल होती है। और आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ में फैमिली के ज़्यादातर अफराद वो जो होते हैं ना, वो इस तरह से गंजे होते हैं। तो दूसरी किस्म का गंजापन ऐसा होता है कि बुखार आने के सबब सर के बाल गिर जाते हैं। जैसे जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई हो या कोई धाती जहर वगैरह इस्तेमाल किया गया हो। जैसे प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान औरतों को जहर दिया जाता है तो वो भी नुकसानदेह साबित हो। ऐसे मुख्तलिफ मौके पर कोई भी इसकी वजह बन सकता है। तो मुख्तलिफ तबाहकुन बीमारियाँ जैसे ज़ियावतीस, देखो, सरतान हो, तो इस तरह की नासूर बीमारियाँ जो होती हैं वो भी गंजेपन का बायस बन सकती हैं। तो ऐसी सूरत में अंदरूनी खामी का इलाज करना चाहिए। बालों के गिरने का उम्र के लिहाज से और बीमारियों के लिहाज से फ़र्क होता है। तो क़िबल सन्ने बलूग, जवानी से पहले और बाद में बालों के गिरने में फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात टोपी के दबाव के बायस भी बाल गिर जाते हैं। कभी कभी शरेआन पर दबाव पड़ने से भी बाल गिर जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, टेंशन में हैं, तो इससे भी बाल गिर जाते हैं। तो यही वजह है कि आमतौर पर ज़्यादा जो तलीम याफ्ता आदमी होंगे, आपने देखे होंगे कि उनकी पेशानी और कन्न पट्टी पर ज़्यादा बाल नहीं होते। अब क्योंकि ऐसी सूरत में दौरान खून अच्छी तरह ना होने के बायस गंजापन पैदा हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, बालों को गिरने से रोका कैसे जा सकता है, बाल को गिरने से बचाया कैसे जा सकता है। तो बालों के लिए मसाज करना, यानी बालों में मालिश करना और बुरश का इस्तेमाल जो है वो मुफीद साबित होता है। बहुत ज़्यादा बारीक कंघी इस्तेमाल करते हैं तो बालों में खिंचाव की वजह से बाल टूटने का खदशा होता है। इसके अलावा जो गर्म पानी होता है ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। कौन सी चीज़ें हैं जो बालों के लिए फ़ायदेमंद है, तो अगर आप 1 औंस पानी में 1 अंडा फेंट कर खोपड़ी की जिल्द पर मालिश करते हैं तो इससे भी क्या होता है, बाल मज़बूत होंगे और कवी होंगे। अंडे की जर्दी को अगर आप बालों पे लगाते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा और कुदरती तरीका है जिससे बालों में फलाद और गंदक के अज़्ज़ा पैदा किए जा सकते हैं। तो राई जो है इसको सिरका में पीस कर अगर आप लगाते हैं तो इससे भी बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नेज़ कच्चा अंडा अगर आप पीने से भी बालों को गिरने से बचाया जा सकता है। खोपड़ी के लिए जो स्याल अशिया होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद होता है। गाढ़ी चीज़ें नुकसानदेह हैं जिससे बाल गिर जाते हैं। अंडे की सफ़ेदी को अगर आप बालों पे लगाने के बाद साफ बुरश से अगर लगा लेते हैं तो इससे भी होता है बाल बेहतर हो जाते हैं और बालों की चिकनाई में, बालों की शाइनिंग में इजाफ़ा होता है। तो इससे भी बाल आपके चमकदार और साफ़ हो जाएंगे। अगर आप खोपरे का तेल इस्तेमाल करते हैं, बादाम का तेल बालों में इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो एक बार अगर आप सूखे बालों में ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होता है, बालों की जड़ें भी मज़बूत हो सकती हैं। बड़ा अहम टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप बालों को बढ़ाना चाहते हैं, बालों की लंबाई में इजाफ़ा करना चाहते हैं या बाल घने करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत से मुफीद नुस्खे आज अपनी वीडियो में हम बयान करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले जो तरीका हम डिस्कस करने जा रहे हैं
आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी मालूमात आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले आंवले अगर आप रात को भिगो दें और सुबह के वक़्त उस पानी से बालों को धोएं तो सर के बाल जो होता है वो लंबे हो जाएंगे और बालों की स्याही बढ़ेगी, सर को भी तकवीत पहुंचेगी, ताकत पहुंचेगी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से सर के बाल नहीं धोने चाहिए क्योंकि गर्म पानी दिमाग के लिए नुकसानदेह होता है। तो इस सबब से अगर हम नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा तरीका जो है बालों को बढ़ाने का वो ये है कि आप अगर अफ्यून तकरीबन 4 रत्ती लेकर अगर बासी पानी में, जैसे घड़े वगैरह का पानी घरों में अवेलेबल होता है, तो अगर आप उसमें मिलाएं और उसमें खालिस नारियल का तेल मिलाकर अगर आप सिर्फ 15 दिन तक लगाते हैं तो इससे भी आपके बाल बढ़ेंगे और काले भी हो जाएंगे। तीसरा तरीका जो बालों को बढ़ाने का आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं वो ये है कि हम वज़न सक्काकाई में अगर आप नागर मोथ डालकर आग पर पकाएं। दोबारा फिर सुन लीजिए, हम वज़न सक्काकाई और उसके अंदर आपने नागर मोथ डालकर आग पर पकाना है। खूब गल जाने के बाद आपने हाथ से मसल कर इसको छान लेना है और छानने के बाद इस पानी से आपने सर को धोना है, तो इससे भी आपके बाल नहीं झड़ेंगे। और इसके अलावा अगला तरीका जो हम बालों को बढ़ाने का या बालों को गिरने से बचाने का लेके आए हैं वो ये है कि अगर आप दूध की जड़ को अगर पानी में डालें और एक हफ्ते में कई मरतबा बालों को अगर आप इससे धोएं तो इससे भी आपके बाल लंबे हो जाएंगे। अब पांचवा तरीका जो हम लेकर आए हैं वो है ये कि अगर आप कलवंजी को पीस कर आप पानी में डाल कर सर पर इस्तेमाल करें तो इससे भी बाल उग आएंगे। अगर आप जली हुई कलवंजी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। हाँ, अगला तरीका ये है कि अगर आप लोमड़ी का गोदा जिस मकाम पर अगर आपने तला करें तो वहाँ पे भी बाल उगाते हैं। ये बड़ा फ़ायदेमंद तरीका है। इसके बाद अगर आप स्याह बकरे के खुरों को जलाकर उसको पीसकर अगर आप रोगन ज़ैतून में हल करके बालों के मकाम पर तला करें तो इससे भी बाल उगाते हैं। तो अक्सर कुर्बानी वगैरह के सीज़न में या मुख्तलिफ़ कसाइयों से रब्ता कर सकते हैं जहाँ से आपको बकरे के इस तरह के खुर जो होते हैं आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगला तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुश्किल तो है। आप क्या करें, काले कव्वे को पकड़कर एक मिट्टी के बर्तन में बंद करें। अगर आपको कहीं से मुर्दा अवेलेबल हो तो उसको किसी अस्तबल में दफन करना है जहाँ पे घोड़े वगैरह हों। तो इसलिए ताकि घोड़े की लीद और पेशाब की बदबू से इसमें एक ख़ास किस्म की बदबू और इसमें एक काले रंग के कीड़े पैदा हो जाते हैं। इन काले कीड़ों को छाँव में सुखा लें और पीस डालें। जब इस्तेमाल करना चाहें तो थोड़ा सा तिलों के तेल में मिलाकर जहाँ बाल उगाना चाहें तो इसको हाथ से ना लगाएं, किसी और बुरश वगैरह से इस्तेमाल करें तो इस तरह भी वहाँ से बाल निकलने का इम्कान होता है। अगर आप गधे के सींग और गाय के सींग दोनों को जलाकर सिरका में पीसकर बाल उगाने के मकाम पर मालिश करते हैं तो इससे भी इंशाल्लाह बाल निकल आएंगे। इसके अलावा भंवरे के पाँव और बाजू तोड़कर साया में सुखा लें। रोगन बनफशा या रोगन जैतून में पीसकर मिल लगाएं और इतना गाढ़ा बनाएं कि मरहम की मानद हो जाए तो भवों पर लगाएं तो इस तरह भी जो है वो आपके बाल उगाएंगे। अगर आप जला हुआ भंवरा एक हिस्सा मिर्च स्या, 2 हिस्से अगर आप चूहे की मेंगनियाँ, निसफ हिस्सा सबको पीस कर रोगन जैतून में मिलाएं और इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपके सर के बाल उगाएंगे। अगर किसी के सर की जिल्द खुश्क हो जाए और सर पर रोगन जैतून की मालिश करें तो इससे खुश्की दूर हो जाएगी और बाल मोटे और मजबूत हो जाएंगे। अगर आप गदील का फूल और सरों की पत्तियां इन दोनों को साया में खुश्क करके इनको पीस कर सफ़ूफ बनाएं और वो बालों पे लगाएं तो इससे भी क्या होगा, आपके बाल बढ़ जाएंगे। अगर आप मीठे तेल में बंगरे का अर्क डालकर जोश दें तो जब अर्क जल जाए तो इसको उतार लें तो वो भी ये तेल जो है ये भी बालों पे लगाएं तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके बाल घुंघराले हैं या आप घुंघराले बाल बनाना चाहते हैं तो एक अंडे की जर्दी लें, 1 पॉइंट साफ़ पानी में मिलाकर फेंट लें और इसके बाद इसको गर्मा गर्म सर पे लगाएं और फिर गर्म पानी से धो लें। लेकिन ये याद रखना कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो
जो बालों और बाल की जल्द के लिए नुकसानदेह हो। तो इस तरह आपके जो बाल हैं वो घुंघराले हो जाएंगे। अगर आप जैतून के पत्तों को पानी में पकाकर इससे बालों को धो डालें तो इससे भी आपके बाल घुंघराले हो जाएंगे। और तीसरा तरीका जो हम अपनी वीडियो में लेके आए हैं वो मेथी के बीज, बेरी के पत्ते, माजू, चूना, मर्दारे संग, अगर इन सब को आप हम वज़न करके 1 केजी जितना लेकर अगर लहदा-लहदा बारीक पीस कर सबको मिलाकर गूँध लें और उस हिस्से पर या सर पर खज़ाब करें तो इस पर भी बाल जो होता है वो आपके घुंघराले हो जाएंगे। एक ऐसी चीज़ ऐसा मेयारी नुस्खा आपको बताना जा रहे हैं जिससे आपके बाल जो हैं वो कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। तो इसके लिए आप अंगूर, किशमिश और भूसीदार रोटी का इस्तेमाल करें तो इससे आपके बाल जो हैं वो जल्द सफ़ेद नहीं होंगे। और ये बड़ा अहम नुस्खा है, आपने इसको याद रखना है। अगर आप बालों को कलर करना चाहते हैं, बालों को खज़ाब करना चाहते हैं जिससे जो कलर है वो देर पा रहे, आपके बाल ज़्यादा देर अरसे तक ब्लैक रहें, अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर लगा लगा कर थक गए हैं तो आप ऐसा करें कि 5 अदद लौंग पीस कर इनमें मेहंदी लगाकर अगर आप खज़ाब करेंगे तो आपके बाल स्याह हो जाएंगे। और ये कुदरती तरीका भी है और सस्ता भी है। इसके अलावा अगर आप बाल साफ़ करना चाहते हैं, किसी हिस्से के बाल जो आपके लिए नागवार हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके वीडियो के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला तरीका बालों को साफ़ करने का, नाखुशगवार बालों को और गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने का, वो ये है कि अगर आप खुश्क मेंढक सिरका में पीस कर अगर उखड़े बालों की जगह पे तला कर दें, इसको पेस्ट कर दें तो फिर इस मकाम पर बाल ना निकलेंगे। नंबर 2, अगर आप चूना और हड़ताल अगर आप दोनों को हम वज़न लेते हैं और थोड़ा सा एलवा इन सब को पानी या आस जो में डालकर अगर मिलाकर आप इस्तेमाल करते हैं तो जिस जगह पे मालिश करेंगे वहाँ के बाल भी उड़ जाएंगे। बाज़ लोग एक हिस्सा चूना और 2 हिस्से हड़ताल भी डालते हैं तो इसमें इतना पानी इस्तेमाल करना चाहिए कि वो पानी तकरीबन जो है वो 4 उंगल के बराबर होना चाहिए, यानी कि इस मटेरियल से 4 उंगली ऊंचा होना चाहिए। तो इसमें डालकर देखें, अगर सर के बाल गिर जाएं तो आग से उतार लें और पानी छान लें और चंद रोज़ धूप में रखें। तो इस तरह क्या होगा, इन सब का एक नमक जैसा मटेरियल बन जाएगा। तो जिस वक्त इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा नमक लेकर पानी में मिलाएं और जहाँ के बाल दूर करना हो वहाँ पे अगर आप इसको पेस्ट करते हैं, तला करते हैं, जिल्द पे लगाते हैं तो वहाँ पे भी दोबारा बाल नहीं उगेंगे। अक्सर लोग ये करते हैं कि पानी जल जाता है तो सिर्फ नमक बाकी रह जाता है। तो जिस वक़्त इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है तो एक तिनके में रुई लपेट कर इसको अगर बालों पे लगाते हैं, क्योंकि इसका हाथ से छूना जो होता है वो नुकसानदेह होता है। इसके अलावा अगर आप बकरी की मेंगरी और राई बारीक पीस कर जिस मकाम पर बाल मोचने से अगर आप उखाड़ के लगाते हैं और वहाँ पे ये पेस्ट बना के लगा देते हैं तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह बाल नहीं उगेंगे। मोचने से बाल उखाड़ देने से के बाद अगर आप नमक स्याह और प्याज का अर्क सिरका में मिलाकर लगाएं तो इस मकाम पर भी बाल ना उगेंगे। अगर आप भंगरा को पानी में पीस कर जिस मकाम के बाल निकालने हों अगर आप वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ भी इंशाल्लाह बाल नहीं उगेंगे। अगर आप हाथी दांत का बरादा जलाकर इसको खगस्तर करें और फिर बकरी के दूध में मिलाकर जिस जगह के बाल निकालने हों वहाँ पे आप मालिश कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।